नमस्कार दोस्तों, माई स्मार्ट टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि रेलवे एनटीपीसी CB2 का 9 मई के 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों हम पेपर पूरा कराने वाले हैं। जो प्रश्न पूछा गया था वो सारा प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। हमने लाइव एनालिसिस भी किया था दोस्तों, उसका भी सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आज का प्रश्न पूछा गया था, स्वास्थ्य बजट पर कौन सा देश सबसे ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा USA। अमेरिका है सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य बजट पर खर्च करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल से एक पूछा गया था 239 किससे संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। ये संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन से। ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया संघ राज्य क्षेत्र, जो भारत का संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश उससे संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से आर्टिकल 239 संबंधित है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है। ये ब्रह्मपुत्रा पर है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर नदी द्वीप बोला जाए तो आपका माजुली हो जाएगा, जो ब्रह्मपुत्रा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन मानकर चल सकते हो आप। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। ये दोस्तों 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बिहार में। देखिए IPCC का फुल फॉर्म पूछा गया था, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखिए आगे आने वाले जितने भी दोस्तों आपका होने वाला, जिसका लेवल 6 में 2 दिन एग्जाम चलेगा, लेवल 5 है उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, उसका एग्जाम कम से कम 5 से 6 दिन चलना चाहिए। ठीक है, सारा लेवल का दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी, सारा लाइव एनालिसिस हम सेंटर के बाहर से ही करेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए जिनका बाद में एग्जाम है, देखिए उनको पता चलेगा किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। मैथ में कहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए थे, रीजनिंग में कहाँ से पूछे गए थे, सारा मैं वीडियो को अंत में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू हुआ था दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कब से शुरू हुआ था, ये 1954 से। ठीक है, कब से, 1954 से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। www में दोस्तों कौन सा पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है। www का फुल रूप होता है वर्ल्ड वेब वाइड। ठीक है, इसका होता है HTTP। ठीक है, ये सब कौन सा पोर्टल यूज होता है, HTTP होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है क्वेश्चन, आपने कितना अटेम्प्ट किया है सही। ठीक है, एटॉमिक नंबर 30 किस एलिमेंट का है, मतलब एटॉमिक नंबर है जो 30 वो कौन सा एलिमेंट से है, जुड़ा हुआ है जिंक से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न था। बोडो भाषा किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में दोस्तों, ये देखिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या है, किससे संबंधित है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में होता है दोस्तों ठोस से गैस में परिवर्तन होता है। क्या होता है, ठोस से गैस में परिवर्तन। कोई वस्तु ठोस से उसको गैस में बदलते हैं, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये पूछा गया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में दोस्तों 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन थी। ठीक है, ये थी अवनी लेखारा। ठीक है, अवनी लेखारा, 2 इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए रेलवे की सबसे पुरानी यूनिट पूछा गया था कौन सा है। ठीक है, सबसे पुरानी यूनिट कौन सा है। किसी को अगर वीडियो देखना जवाब पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए मई 2021 में पश्चिमी घाट में कौन सा तूफान आया था, ताकेते। ठीक है, ताकेते दोस्त नामक तूफान मई 2021 में पश्चिमी घाट पे आया था। काफ़ी डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो वैसे प्रश्न आपको याद करना है, 2-4 तो फ्री हिट होता ही है, सभी लोग मार देते हैं वो प्रश्न। नील नदी का देन किसे कहा जाता है, मिस्र को। मिस्र नहीं होगा ऑप्शन में, इजिप्ट होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिस्र या इजिप्ट सेम ही हुआ, नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, देखिए HDI इंडेक्स 2020 में दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी में तो सबसे ज़्यादा जीवन किसका होता है, एवरेज अगर माना जाए तो एवरेज जीवन सबसे ज़्यादा कौन सा देश का है, हांगकांग का है। ये प्रश्न दोस्तों ये है कि भारत में लगभग कितना आदमी जीता है, कितने साल तक जीता है एवरेज, तो वही पूछा गया। एवरेज सबसे ज़्यादा जीवन कौन सा राज्य में है, कौन सा देश में है दोस्तों, तो हांगकांग में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी। ये तो सभी को पता है कि भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, लेकिन देखिए यहाँ पर दोस्तों साल तो सभी को याद होगा, लगभग सभी को याद रहता है, लेकिन डेट के साथ यहाँ पर दोस्तों आपको याद करना है। समझ लीजिए जिनका आने वाले डेट में दोस्तों एग्जाम है, लेवल 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 3 जिसमें है एग्जाम दोस्तों, आप लोगों का डेट के साथ प्रश्नों को याद जरूर कीजिएगा, डेट मंथ और ईयर के साथ डीपली प्रश्न पूछ रहा है ऐसे। ठीक है, देखिए दोस्तों एक था परसेंटेज को जो सिंबल होता है दोस्तों, उससे MX एक्सेल में क्या खोजते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट दोस्तों खोजते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस खोजते हैं। चलिए अल्लाह रखा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये तबला बजाते थे। ठीक है, अल्लाह रखा तबला बजाते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने शहरों की आबादी दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख 1 मिलियन को बोलते हैं। देखिए ये 53 ऐसे दोस्तों शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है 2011 के जनगणना के अनुसार। आवेश का ईसाई मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, पुडुचेरी में दोस्तों रामायण के अवसर पर कौन सा नृत्य
होता है, ये था, ये एग्जैक्ट हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो ये दोस्तों बताइएगा क्या पूछा गया था। देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला, कालिदास ने कार्तिकेय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा था। देखिए कार्तिकेय नामक उपन्यास था, उसके ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा था, कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम कार्तिकेय के ऊपर लिखा गया कालिदास की रचना है। विष्णु का आपको पता होगा 10 अवतार है विष्णु भगवान के, ये प्रश्न था। देखिए विजय स्तंभ किसने बनाया था, रावणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ। ठीक है, चलिए Li किसका प्रतीक है, ये लिथियम का है। देखिए हमारे आप लोगों को पता होगा जो बैटरी होता है मोबाइल में वो लिथियम होता है। ठीक है, तो Li किसका प्रतीक है, लिथियम का। देखिए इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, देखिए आपका हिस्ट्री से 4 से प्रश्न पूछा गया था। सीटिंग अरेंजमेंट आपको जरूर पढ़ के जाना है। सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, कम से कम 5 से 6 आपको डीपली, ठीक है, बड़ा बड़ा सीटिंग अरेंजमेंट देगा। सारा का मैं प्रूफ दिखाऊंगा, स्टूडेंट से डायरेक्ट हमने सेंटर के बाहर से ही रिव्यू किया था। पजल से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा मैथ में कौन सा परसेंटेज से कितना प्रश्न है, एवरेज से कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस से कितना प्रश्न है दोस्तों, हिस्ट्री में। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, सारा खुद आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों स्टूडेंट के सेंटर के बाहर से लाइव। कितना अटेम्प्ट किया भैया? अटेम्प्ट हुए 93। आप कितना किए हो? 82। अच्छा, ज़्यादातर प्रश्न जीके की अगर बात करें तो कहाँ से पूछा गया था? जीके तो वैसे कुछ नहीं आया था, जियोग्राफी हिस्ट्री में से कुछ नहीं आया था। कहाँ से पूछा गया था? सब अब मतलब रिसेंट वाला कोई स्टैटिक जीके या तो करंट अफेयर्स बहुत ही खतरनाक टाइप का। कितना था प्रश्न किसका? करंट का कितना प्रश्न? करंट का लगभग 20 प्रश्न। कब का था? कब का था? कौन से साल का था? लगभग 21 से 22 के बीच में था। अच्छा, कोई प्रश्न याद है आप लोगों को? कोई भी प्रश्न हो? हाँ, जैसे एक क्वेश्चन था, मतलब जनरली क्या पूछता है करंट अफेयर्स में कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि कुछ स्कीम्स वगैरह थे। जैसे एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जेल टूरिज्म करके एक स्कीम लॉन्च किया था। कौन से साल में? कौन सा साल के कौन से डेट में किया था? चारों डेट थे, एक ही साल के थे। हाँ, 2021 का मई का डेट था, नवंबर का था, जनवरी का था, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। फिर कुछ स्कीम्स ऐसे थे, मतलब उतने नोन स्कीम्स नहीं थे, कुछ अनकॉमन से अननोन स्कीम्स थे। और जीके वगैरह के जो क्वेश्चन थे ना, वो मतलब कन्वेंशनल जो पूछता है उतना ज़्यादा नहीं था। मतलब कुछ क्वेश्चन थे, जैसे चंपारण सत्याग्रह कब हुए थे, हाँ एक क्वेश्चन थे। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, जैसे एक क्वेश्चन था कि कालिदास ने जो कुछ लिखा था, उसमें भगवान कार्तिक का जो मेंशन है वो कौन से कालिदास की कौन से राइटिंग में है। तो 4 ऑप्शन थे ऐसे, और ऐसे कुछ मतलब। अच्छा, मैथ में बात करें तो मैथ में ज़्यादातर प्रश्न एडवांस पूछा गया था क्या मैथ? हाँ, एडवांस मैथ थे। एडवांस मैथ से लगभग 7-8 क्वेश्चन तो थे। परसेंटेज से कितना प्रश्न होंगे? परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चंस थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस थे। टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चंस थे। फिर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन रहे होंगे। ठीक है। और जो SICI से क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। रीजनिंग का लेवल कैसा था आप बता दो। रीजनिंग का लेवल जो था वो जैसे नंबर सीरीज के थे, वो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन का था। ब्लड रिलेशन का उतना याद नहीं आ रहा है। और वो जो वो सवाल होता है ना, वो सीटिंग अरेंजमेंट वाला, वो काफ़ी क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट से कितना प्रश्न होंगे तब? सीटिंग अरेंजमेंट के 5-6 क्वेश्चन तो रहे होंगे। हाँ, बहुत बड़े सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। अच्छा, ऐसा था। और कोई प्रश्न याद आ रहा हो आपको? और कोई क्वेश्चन साइंस का? हाँ, साइंस का जैसे पूछा था कि जो एटॉमिक नंबर 30 किस एलिमेंट का होता है, ऐसे साइंस का एक था। और कुछ क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहे, ऐसे कुछ थे साइंस के। आपने कितना अटेम्प्ट किया बताया? वो 93 के आसपास। चलो, ओके, थैंक यू।